Welcome back to all my dear students in this English grammar video lecture। मैं आज आपको जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ उसका नाम है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस को पूरा करना है। अब सेंटेंस को पूरा वही बच्चा कर सकता है जितने सारे टेंस पढ़े हुए हैं, प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, सबकी सहायक क्रियाएँ याद हैं, सबकी पहचान याद है, और इसके साथ साथ अदर सेंटेंसेज, अदर रूल्स हैं, जैसे देर का प्रयोग, इट का प्रयोग, अबाउट टू, यूज्ड टू का प्रयोग, कंडीशनल सेंटेंसेज, इंपेरेटिव सेंटेंसेज। जिस बच्चे ने पढ़े हैं वही सेंटेंस को कंप्लीट कर सकता है। तो सेंटेंस कैसे कंप्लीट करते हैं मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। एक वाक्य आएगा आपको पूरा करने के लिए 2 नंबर का बोर्ड में, केवल एक वाक्य देगा और कहेगा कंप्लीट द सेंटेंस, और 2 नंबर का ये आपका वाक्य होगा। तो कुछ सेंटेंसेज मैंने बोर्ड पर लिखे हैं जो आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे हम सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए एक चीज़ ध्यान रखिए कि दूसरा सेंटेंस जो उसमें हम ऐड करेंगे कि उसमें ऐड करने के बाद दोनों सेंटेंस का मीनिंग सेम होना चाहिए। ये नहीं कि पहली क्लॉज प्रेजेंट में है तो दूसरी पास्ट में बना दी, दूसरी पहली पास्ट में है तो दूसरी प्रेजेंट बना दी। जिस क्लॉज में टेंस है उसी क्लॉज में हमारा टेंस बनेगा। तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कि कैसे कंप्लीट करते हैं सेंटेंसेस को। वीडियो को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। ये देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। कुछ सेंटेंस मैंने लिखे हैं, उनको पूरा करना है। पहला सेंटेंस, ऑल्दो सी इज रिच, और बाद में खाली स्थान छोड़ दिया और आपसे कहा है कि सेंटेंस को पूरा करो। तो सबसे पहले आप सेंटेंस का अर्थ पढ़ेंगे। ऑल्दो माने यद्यपि, सी माने वह, इज माने है, रिच माने धनी, यद्यपि वह धनवान है। और आगे आपको जोड़ना है तो क्या जोड़ोगे? सी इज ए माइजर, लेकिन वह कंजूस है। कॉमा लगा के दूसरे सेंटेंस का जोड़ देंगे, सी इज ए माइजर, वह कंजूस है। ऑल्दो सी इज रिच, यद्यपि वह धनी है, कॉमा सी इज ए माइजर, वह कंजूस है। तो इस प्रकार टेंस को जोड़ना है, यानी सेंटेंस कंप्लीट करना है। दूसरा देखिए, यू कैन ऑब्टेन फर्स्ट क्लास इफ, और बाद में खाली स्थान छोड़ दिया। इसका अर्थ पढ़िए, यू माने आप, कैन ऑब्टेन माने प्राप्त कर सकते हैं, फर्स्ट क्लास माने प्रथम स्थान कक्षा में, इफ माने यदि। तो क्या करेंगे? यू आंसर करेक्टली, यदि आप सही उत्तर देंगे, आप जो प्रश्न दिए गए उनका सही उत्तर देंगे तो यू कैन ऑब्टेन फर्स्ट क्लास, आप प्रथम स्थान प्राप्त कर सकते हैं, इफ यू आंसर करेक्टली, यदि आप सभी प्रश्नों का सही प्रकार से उत्तर देते हैं। तो ये सेंटेंस पहली क्लॉज हमारी क्या में थी? प्रेजेंट में थी, कैन था, तो इसलिए यहाँ दूसरी क्लॉज भी हमारी प्रेजेंट में आई है, यू के साथ फर्स्ट फॉर्म आई है आंसर, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में। नेक्स्ट, आई कैन नॉट ड्रिंक दिस मिल्क, मैं यह दूध नहीं पी सकता हूँ, बिकॉज, क्योंकि, खाली स्थान। अब सोचिए, सोचो क्या आएगा इसमें? वो कह रहा है आई कैन नॉट ड्रिंक द मिल्क, मैं दूध नहीं पी सकता हूँ, बिकॉज, क्योंकि इट इज़ वेरी हॉट, यह बहुत गर्म है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आई कैन नॉट ड्रिंक दिस मिल्क बिकॉज इट इज़ वेरी हॉट। अपना ठोट भी आप डाल सकते हैं इसमें, जो भी आपके मन में आ रही है बात वो लिखिए, लेकिन क्लॉज चेंज ना हो जाए, टेंस चेंज ना हो जाए। अगर प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में रखिए, और पास्ट में है तो पास्ट में रखिए। अपना ठोट भी आप डाल सकते हैं इसमें, कुछ और भी लिख सकते हैं अपने पास से भी, लेकिन मीनिंग होना चाहिए। ये नहीं कि कुछ और भी लिख दिया, मीनिंग होना चाहिए। नेक्स्ट, इफ यू कम, खाली स्थान। अरे इसमें क्या हुआ? इफ माने यदि, यू माने आप, कम माने आते हैं, और खाली स्थान छोड़ के कर दिया बस सेंटेंस। अब पूरा करो आप। तो कैसे करोगे? इफ वाला सेंटेंस जो होता है ये कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, यानी इसमें शर्त रखी जाती है। तो ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए नियम क्या होता है कि कंडीशनल सेंटेंस में पहला जो टेंस बनता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है, और दूसरा जो बनता है फ्यूचर इंडेफिनिट में बनता है। तो कह रहा है इफ यू कम, यदि आप आएंगे, आई विल पे योर बिल, मैं आपका बिल चुका दूंगा। तो दूसरा काय में बना? फ्यूचर इंडेफिनिट में। पहला काय में बना? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। किस में? जो सेंटेंस में इफ आता है, या अनलेस आता है, या अनटिल आता है, या एज सून एज आता है। ठीक है। नेक्स्ट, ही इज वेरी सिक, वह बहुत बीमार है, खाली स्थान छोड़ दिया। आपसे कहा कि पूरा करें, तो आप क्या करेंगे? ही माने वह, इज माने है, वेरी माने बहुत, सिक माने बीमार, सो इसीलिए ही विल नॉट अटेंड इट, वो इसमें नहीं आ सकता है, वो इस पार्टी में नहीं आ सकता है।
आप कुछ भी लिख सकते हैं, अपने पास से भी लिख सकते हैं, कुछ भी, लेकिन मीनिंग नहीं बदलना चाहिए वाक्य का। वही वाक्य का मीनिंग अच्छा होना चाहिए, अच्छे से अच्छा जचना चाहिए मीनिंग। तो कंप्लीट द सेंटेंस में आप अपने पास से भी लिख सकते हैं, लेकिन मीनिंग वही होना चाहिए, मीनिंग चेंज ना हो और क्लॉज चेंज ना हो हमारी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, एवरीबडी नोज डैट, एवरीबडी वाली प्रत्येक व्यक्ति, नोज वाली जानता है, डैट की क्या जानता है भाई, खालिस्तान। द सन सेट इन द वेस्ट, सूर्य पश्चिम में छिपता है, प्रत्येक व्यक्ति जानता है। प्रत्येक व्यक्ति जानता है द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में निकलता है। प्रत्येक व्यक्ति जानता है आग प्रत्येक चीज को जला देती है, फायर बर्न्स एवरीथिंग। आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन मीनिंग होना चाहिए लिखने का। नेक्स्ट, ही इज सो ओल्ड, वह इतना बूढ़ा है, डैट की। अब सोचिए आगे हम क्या ला सकते हैं, ये क्लॉज प्रेजेंट में है और जिस सेंटेंस की पहली क्लॉज में सो आता है या वेरी आता है और उसे डेट से जोड़ना होता है, तो डेट से जोड़ने के लिए इसमें क्या करते हैं, सब्जेक्ट कैन नॉट यदि वो प्रेजेंट में है और सब्जेक्ट कुड नॉट यदि वो पास्ट में है। तो यहाँ प्रेजेंट में है, तो इसलिए यहाँ क्या है, डेट ही कैन नॉट वॉक, कि वह नहीं चल सकता है। यानी इसका अर्थ क्या हुआ, ही इज सो ओल्ड, वो इतना बूढ़ा है, डेट ही कैन नॉट वॉक, कि वो नहीं चल सकता है। अगर यहाँ होता कि यू वर सो ओल्ड, आप इतने बूढ़े थे, तो क्या करते हैं यहाँ, यू वर सो ओल्ड ही करते, लेकिन डैट यू कुड नॉट करते। फिर प्रेजेंट में है तो डैट सब्जेक्ट कैन नॉट, और पास्ट में है तो डैट सब्जेक्ट कुड नॉट करते हैं, अगर सो आ रहा है शुरू में या वेरी आ रहा है। ठीक है। नेक्स्ट, ही रेन सो फास्ट, वह बहुत तेज दौड़ा। क्यों दौड़ा भाई, ही रेन सो फास्ट, वो तेज दौड़ा, डैट ही रिच्ड देयर, ताकि वो वहां पहुंच जाए बिफोर टाइम, समय से पहले, बिफोर टाइम समय से पहले वो वहां पहुंच जाए। आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन ये देखिए पहली क्लॉज हमारी पास्ट में थी, यानी ये सेंटेंस कैसा है, पास्ट इंडेफिनिट का है, सेकंड फॉर्म आ रही है रन की, तो इसलिए दूसरी में भी हमने क्या किया, सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया है, इसे भी पास्ट इंडेफिनिट में ही बनाया है। नेक्स्ट, यू विल नॉट सक्सीड, आप सफल नहीं होंगे, कब तक, अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक आप कठिन परिश्रम नहीं करेंगे। मैंने पिछले सेंटेंस में आपको बताया था कि अनलेस वाला सेंटेंस, इफ वाला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट बनता है और दूसरा सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट बनता है। तो यहाँ फ्यूचर इंडेफिनिट पहले बना रखा है, तो आप इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाएंगे तो क्या जाएगा, अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक आप कठिन परिश्रम नहीं करेंगे। हिंदी पढ़ के देख लीजिए, अर्थ अपने आप आपको मिल जाएगा। तो आंसर क्या होगा कि यू विल नॉट सक्सीड, आप सफल नहीं होंगे, अनलेस, जब तक कि यू वर्क हार्ड, आप कठिन परिश्रम नहीं करेंगे। नेक्स्ट, दिस इज द हाउस, यह घर है, खालिस्तान छोड़ दिया, आपसे कह रहा है भरो, तो भरो भाई। दिस इज द हाउस, ये घर है, वेयर आई लिव्ड, जहाँ मैं रहा, लास्ट ईयर, पिछले साल, या वेयर आई बॉर्न, जहाँ मेरा जन्म हुआ। कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में, पास्ट में है तो सेंटेंस पास्ट में बनाएंगे। मेक हेस्ट, जल्दी करो, ऐसे सेंटेंस जिसमें कहेंगे मेक हेस्ट, जल्दी करो, तो सेंटेंस को कैसे जोड़ेंगे, अदरवाइज से। अदरवाइज यू शैल मिस द ट्रेन, अन्यथा आपकी रेलगाड़ी छूट जाएगी। कुछ भी लिख सकते हैं आप, मेक हेस्ट, जल्दी करो, अदरवाइज यू विल मिस द ट्रेन, मेक हेस्ट, अदरवाइज यू शैल मिस द ट्रेन। ठीक है। अवॉइड सच फ्रेंड्स, ऐसे मित्रों से बचो, कैसे मित्रों से बचो, हु कीप बैड कंपनी, जो बुरी संगत में रहते हैं। सही बनाना अर्थ, इसलिए हमें अर्थ को बनाना भी है और अपने पास से वाक्य को जोड़ना है। इन वाक्यों को जोड़ने के लिए हमें सबसे पहली जो आवश्यकता होगी वो हमारे टेंस होंगे। 12 के 12 प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इनकी 4 काइंड्स, ये टेंस याद होने चाहिए। बाकी रूल्स जो नए हैं, देयर का प्रयोग, अबाउट टू का प्रयोग, यूज टू का प्रयोग, कंडीशनल सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, पैसिव सेंटेंस, ये हमें याद होने चाहिए, तभी हम सेंटेंसेस को कंप्लीट कर पाएंगे। नेक्स्ट, हैविंग टेकन फूड, भोजन लेने के पश्चात क्या किया उसने, ही वेंट फॉर वॉक, वो घूमने गया, या ही स्लेप्ट, वो सो गया। कुछ भी लिख सकते हैं, वो सो गया या वह घूमने गया, कब, भोजन लेने के पश्चात। हिंदी पढ़ेंगे, अपने आप उत्तर मिल जाएगा। नेक्स्ट, माई मदर गेव मी, मेरी माता जी ने मुझे दिया, वाट, क्या दिया, माई मदर गेव मी वाट आई वांटेड, जो मैं चाहता था, मेरी माँ ने मुझे वो दिया जो मैं चाहता था। ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करते हैं। वीडियो देखने के बाद इसे लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मुझे पता चलता रहे कि कितने स्टूडेंट्स हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं।
वीडियो लाइक करने का मतलब यही है कि देखना है कितने बच्चे इसको देख रहे हैं। तो इस तरह से आपका ये टॉपिक जो है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस समाप्त होता है। अब मैं इसकी जो पीडीएफ है, कुछ सेंटेंसेस और हैं, उसकी पीडीएफ बना के आपको वीडियो के माध्यम से भेज दूंगा। तो इस प्रकार से टॉपिक भी हमारा समाप्त होता है। 2 नंबर में एक सेंटेंस आएगा कंप्लीट करने के लिए। दैट्स ऑल।